श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। 24 दिसंबर दिन रविवार रवि प्रदोष पड़ रहा है। ये साल का आखिरी प्रदोष है, तो इसमें आपको एक उपाय करना है जो पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया। प्रदोष का बहुत महत्व होता है। प्रदोष के किए गए उपाय आपको हर सारी समस्याओं में, मतलब आपके पास कोई भी समस्या हो, आप प्रदोष के दिन उपाय करके देखिए, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। एक बात प्रदीप जी मिश्रा ने बताया कि जैसे शाम को, जैसे 4 से 7 के जो 4 का 7 के बीच में समय होता है, वो शिव और पार्वती के भ्रमण का समय होता है। इसलिए शाम के समय स्त्री को, जो स्त्री होती है घर में, जो नारी होती है, उनको झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, पोछा नहीं लगाना चाहिए, चूड़ी नहीं बदलनी चाहिए, बिछिया नहीं बदलना चाहिए, मांग में सिंदूर नहीं भरना चाहिए और बाल नहीं बांधना चाहिए, चौखट पर भी नहीं बैठना चाहिए शाम के समय। पता है उसका कारण क्या है? क्योंकि पार्वती जी ने शिव जी भगवान से कहा, हे भोलेनाथ, जब आप भ्रमण को निकलते हैं तो आप मुझे क्यों भ्रमण में अपने साथ लेकर आते हैं? इस मतलब मेरे लिए क्या आज्ञा रहती है कि जो आप मुझे लेकर आते हैं? तो शिव जी पार्वती से बोलते, सुनो पार्वती, जो मंदिर के अंदर नंदी रहता है ना, तो जब भी कोई व्यक्ति वहाँ जाता है मंदिर में और नंदी से पूजा जो अर्चना करने के बाद नंदी के कानों में कहकर आता है कि शिव जी को मेरे यहाँ लेकर आना, तो मैं नंदी के अनुसार जो नंदी कहते हैं वो मैं सुनकर उसके घर जाता हूँ। तो मेरा काम है, मैं दूसरों के घर जाता हूँ, मेरा काम है मेरा कल्याण करना, और तुम्हारा काम है जो भी उस घर की नारी हैं, स्त्रियां हैं, उनको तुम अखंड सौभाग्यवती का वर दो, इसलिए मैं तुमको भ्रमण पे लाता हूँ। ये बात शंकर जी ने पार्वती से कही। तो पार्वती ने कहा, पर ये मैं कैसे कर सकती हूँ? जिस समय भ्रमण पर निकलती हूँ उस समय स्त्रियाँ चूड़ी बदल रही होती हैं, बिछिया पहन रही होती हैं, मांग में सिंदूर भर रही होती हैं, तो मैं फिर उनको अखंड सौभाग्यवती का कैसे वर दूँ? इसलिए शिव जी ने, मतलब कहा गया है कि शंकर जी, प्रदोष के समय एक ऐसा समय होता है, शंकर जी ने कहा प्रदोष के समय एक ऐसा समय होता है, शाम का समय, जिस समय पर केवल शंकर पार्वती की आराधना का समय होता है। इसलिए आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जो भी मैंने अभी बताया था। तो इसलिए शंकर जी, जो प्रदोष का महत्व होता है वो बहुत होता है। प्रदोष के दिन आपको 2 जगह दिए जरूर आप जलाने चाहिए। एक पहला दिया आपको बेलपत्र के नीचे जलाना चाहिए और दूसरा दिया आपको देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करके अपने घर की चौखट पे, जो घर के बाहर की चौखट है, वहाँ पे आपको उस दिया को जलाना चाहिए और देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए कि हे महादेव, आप भ्रमण के लिए निकले हैं, आप मेरे घर जरूर आइए। मैंने आपके लिए ये क्या किया है, एक लाइटों से अपना घर जगमगाया है। ये ऐसी प्रार्थना, जो भी आपके दिल में इच्छा हो, चीज हो, वो बात आप कह के दिया जलाइए। दूसरा उपाय है कि प्रदोष के दिन आपको एक बेलपत्र, एक समी पत्र और एक हरा मूल, एक कलश जल लेंगे, उसमें ये तीनों चीजें डाल देंगे। पहुंच जाएंगे शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद जल में थोड़ा सा गुड़ भी डाल देंगे। जल में गुड़ डालेंगे क्योंकि जल कभी सादा नहीं चढ़ाते हैं, कि ऐसे आप उसमें या तो चीनी या गुड़ डाल सकते हैं। और पहुंच जाएंगे शिव मंदिर। शिव मंदिर जाने के बाद बाबा को जल समर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का उच्चारण करेंगे और आप देखेंगे कोई काम बहुत जरूरी है, आप थक गए हैं, वो काम हो ही नहीं रहा, या कर्जा बढ़ गया है, व्यापार नहीं चल रहा है, मान लीजिए आपने एग्जाम भी दिया है और एग्जाम के रिजल्ट का आप इंतजार कर रहे हैं, तो ये आप उपाय 2 से 3 प्रदोष आप करके देखिएगा, आपका बाबा जरूर सुनेंगे। तो ये जो उपाय है, आप 2 उपाय मैंने आपको बताया है, ये प्रदोष के दिन, कल के दिन 4 से 7 के बीच में आपको ये उपाय अवश्य करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।